हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स। ओके डियर्स, तो साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स की लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कि इन सोल्स को बहुत अंदर से बड़े डाउट में आ चुके हुए हैं ये अब क्या होगा, यानी कि एक बिल्कुल अननोइंग टेरिटरी में इनको जाने के लिए पुश किया जा रहा है बाय द डिवाइन। और यस, इनको बोला जा रहा है कि अब अपने कंफर्ट जोन से, जो एक लेवल का कंफर्ट जोन आपने अपना बना लिया था पुराने वाले साइकिल में, जिस लेवल की चीजें आपने एक्सपीरियंस की है, जिस लेवल की चीजें आपने डन की, उसमें जो एक कंफर्ट जोन आपका था, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय आ गया है। और यस, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए आप लाइफ के बड़े डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस और लेने वाले हैं। इन डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस में आपको नया विजडम मिलेगा, नई पावर्स मिलेंगी, इंट्यूशन और कैसे काम करता है ये समझ में आएगा। और एक चीज की डिवाइन के जो ट्रुथ है, स्पिरिचुअल ट्रुथ, उन स्पिरिचुअल ट्रुथ का रिविलेशन लाइफ में होने के साथ साथ उन रिविलेशंस को साथ साथ में आप एक्सपीरियंस भी करना शुरू कर देंगे। डियर, ये बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। अच्छा, जिन सोल्स को ऐसा लग रहा हो ना कि अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, बट ऐसा फील जरूर हो रहा है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो नया सा होने वाला है, कुछ तो अलग सा स्पार्क आप अपने लाइफ में एहसास कर रहे हो, ये सोल लेवल पर है। बट 3D में इसका एज सच कुछ कनेक्टिविटी नहीं है। मानकर चलिए कि ये सारे ही आगाज आप 5D में इसलिए फील करें क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर पिछले वाले साइकिल में हील हुआ है, ठीक है, काफी ज्यादा हील हुआ है। अब दूसरे साइकिल में और ज्यादा हील होगा, और ज्यादा इंटेंस वाइब्रेशंस बनेंगी। ये क्लियर कर देती हूँ कि ऐसी सभी सोल्स को ज्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है। और अपने के ऊपर डाउट हटा दीजिए, सारे डाउट क्लियर कीजिए, सारे डाउट को छोड़ दीजिए। जब आपकी वाइब्रेशन लो गई, ठीक है जी डियर, जब आपकी वाइब्रेशन पहले से लोअर वाइब्रेशन में, इस लोअर वाइब्रेशन में आपने ये एहसास करना शुरू कर दिया कि सब कुछ आप कर रहे हो, आप करोगे तो होगा, या आपकी करने की वजह से सारी चीजें होती हैं, या आपने कोई चीज मैनिफेस्ट की तब वो चीज हुई, जबकि स्पेसिफिक आपने ही मैनिफेस्ट किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका अच्छा इंट्यूशन ने आपको पहले भी साथ दिया था और अभी भी वो साथ देंगे। बस इतना फर्क है कि जिस तरह पहले वो साथ देते होते थे, इस तरह अभी भी आपका इंट्यूशन, आपका मैनिफेस्टेशन पावर, आपका कंप्लीट स्पिरिचुअल टीम के मेंबर्स अभी भी आपका साथ देंगे। बट अभी जो आपका ट्रस्ट लेवल है वो उस हिसाब से बिल्डअप होना चाहिए। जैसे कि उस वक्त प्रीवियस साइकिल में जब आपको रिजल्ट्स मिले, जब आपको पॉजिटिव चीजें रिसीव हुई, तो उस टाइम पर एक स्पेसिफिक लेवल का ट्रस्ट, सेरेंडिपिटी मोड ज्यादा ओपन था आपका डिवाइन के प्रति। यस, और अभी क्या हो रहा है, उस सेरेंडिपिटी मोड में कमी आ गई है। ठीक, अभी क्या हो रहा है, ट्रस्ट में कमी आ गई है। यहाँ पर सभी सोल्स जो स्पिरिचुअल टास्क कर रही होंगी, जो स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर रही होंगी, या फिर कहना चाहिए कि जिन भी सोल्स को ऐसा लग रहा होगा मैं अभी 3D में ये सारी चीजें क्रिएट कर दूं, अपनी सोल मिशन से रिलेटेड ये सारी चीजें क्रिएट कर दूं, इनको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि यस, मैं अभी सक्षम नहीं हूँ, या मुझे अभी और अपने के ऊपर प्रयास करने की जरूरत है। डियर, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा अगर आपको इस वक्त में थोड़ा भी डाउटफुल एनर्जीज फील होती है, ठीक है। तो ऐसी सभी सोल्स सबसे पहले अपने अंदर पूरा ट्रस्ट लेकर के आइए, और दूसरा इस चीज को कंप्लीट अपने अंदर एहसास दीजिए, कंप्लीट अपने सबकॉन्शियस में सेट कर लीजिए कि यस, जो सारी चीजें हो रही हैं आप बस करने वाले हो, करवाने वाला डिवाइन है, जो कि आपने पहले पिछले वाले साइकिल में अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, अच्छे से इसको अपने ऊपर अप्लाई किया है। यस, बट उसके बावजूद भी इस चीज में कमी आई है डियर, और अब इस कमी को आपको पूरा करना है। इस साइकिल के स्टार्टिंग वाले आगाज में आपने इस कमी को पूरा करना है कि यस, जो सारी चीजें हुई हैं सब डिवाइन की मर्जी से ही हुई हैं। मेरा लोअर वाइब्रेशन में जाना, दूसरे साइकिल पर जाना, सारे कैओस को होना, छूट जाना लोगों का, नए लोग आ जाना, नए लोगों की कनेक्टिविटीज में डील कर रहा हूँ, नए लोगों को भी रिलीज करना, बड़े कार्मिक साइकिल रिलीज कर देना। और यस, जैसे कि साइकिल शिफ्टिंग में काफी सारी सोल्स जो कि इस एनर्जी में हैं, उनके साथ में अभी नए लोग जिनका कनेक्टिविटी हुआ है और वो उसमें कंफ्यूज हैं कि ये जो नए लोगों का कनेक्टिविटी हुआ है ये मेरे साथ में कैसे हैं, और अभी इनके साथ में मेरा फ्यूचर बिल्डअप करना चाहूँ तो किस तरह से आगे बढ़ेंगी चीजें। कंफ्यूजन है डियर, आपको बाकायदा अपने से किसी अच्छे हायर वाइब्रेशन वाले व्यक्ति से कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, अपने लिए क्लैरिटी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर काफी सारी सोल्स ऐसी हैं जो कि
आपके लिए कार्मिक एनर्जीज को लेकर के आ रही हैं। आप ध्यान दीजिए, आपका लोअर वाइब्रेशन हुआ, आपने कार्मिक कनेक्टिविटीज आपसे होंगी होंगी। रीजन, आपकी वाइब्रेशन जब हाई होती है डियर, और कार्मिक एनर्जी वाले लोगों का वाइब्रेशन लो होता है। जब एक लेवल की वाइब्रेशन आपके नीचे होती है तो आप इन लोगों की वाइब्रेशन से मैच कर जाते हो। जहां आपने इन लोगों की वाइब्रेशन से खुद की वाइब्रेशन को मैच किया, बाकायदा उसी वक्त आपसे कार्मिक की कनेक्टिविटी होगी होगी। यहाँ पर कुछ कार्मिक ऐसे भी रहे होंगे आपकी लाइफ के, पास्ट किसी लाइफ टाइम के रहे होंगे, जो कि कहना चाहिए कि इस समय पर इस एनर्जी में आकर आपसे रिलीज हो। जैसे कि मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो यस, इस एनर्जी में मैंने खुद पर्सनल लेवल पर ऐसे किसी व्यक्ति को रिलीज किया है प्लैनेट अर्थ के ऊपर। ऐसे किसी व्यक्ति को रिलीज किया है जिसके साथ से मेरे खुद के पर्सनल लेवल पर ये व्यक्ति ने पास्ट किसी लाइफ में मुझे खुद को मेरी जो बॉडी थी उसको सेक्सुअली हैरेस किया था, एब्यूज किया था, और उस व्यक्ति को मैंने रिलीज किया है। ये उस वक्त मुझे कैसे फील हुआ, एक्चुअल में तो डिवाइन कनेक्टिविटी से पता लगा कि ऐसा ऐसा कुछ इस व्यक्ति के साथ में रहा है, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबी कनेक्टिविटी नहीं रही। 2-3 मंथ में डायरेक्ट मैंने ये समझा कि ये एक सिंगल व्यक्ति है जो कि मुझे एक सिस्टर या मदर वाली वाइब्रेशन नहीं देखता। डियर, डिवाइन का ग्रेस है, ये डिवाइन का लव है, आप सभी लोगों का लव है, जो कि मेरी लाइफ में जो भी पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, या तो मुझे सिस्टर की नज़रों से देखते हैं या तो मुझे मदर की नज़रों से देखते हैं। एक वही सिंगल ऐसे व्यक्ति जो कि अलग सी एनर्जी में देख रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी से मेरे कनेक्टेड है, उनको मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। उनको मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का कनेक्शन फील हो रहा है, और वो अलग से ढंग का कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं उस चीज़ को डिनाई कर रही हूँ, जबकि क्योंकि अलग सी चीज़, और फिर भी वो कनेक्शन बनते जा रहे हैं। तो उस वक्त जब मैंने डिवाइन से कनेक्ट किया तो मुझे पता पड़ा कि ये व्यक्ति के साथ से बाकायदा पास्ट लाइफ टाइम में सेक्सुअली बैड रिलेशनशिप्स रहने की वजह से और मुझे ना, मेरा क्या मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है उस व्यक्ति को मैं बुरा बोलूँ, उस व्यक्ति को मैं बैड वर्ड्स ज़्यादा बोलूँ, ठीक है, जिसमें कि अलग से चीज़ें मौजूद है, जबकि मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलती। ये आप कह लो कि जब अवेकनिंग के बाद से ही ये प्रोसेस मेरा, कि मैं गुस्से में भी कोई दूसरी चीज़ें ऐसी नहीं बोलती जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा फील होने पड़े। ये शायद डिवाइन मुंह से मेरे नहीं निकलवाते, मैं ये कहूँगी। मैं नहीं किसी को बुरा बोलती, पर वो व्यक्ति को मेरे मन में आया कि मैं बहुत बुरा बोलूँ, उनको मैं बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, एब्यूजिव लैंग्वेज से बोलूँ, जबकि मेरे को गालियाँ देनी नहीं आती। टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मुझे गालियाँ देनी नहीं आती। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, बट यस, ठीक है। तो ऐसा था कि उस व्यक्ति की वाइब्रेशन से कनेक्ट करते ही मुझे उबासी आना शुरू हो जाना, ठीक है, उबासी आ रही हैं, अलग सी वाइब्रेशन फील कर रही हूँ, नेगेटिव फील कर रही हूँ, और मैं इस चीज़ का आंसर जानने के लिए डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ, बट डिवाइन से उस वक्त कनेक्शन नहीं होता कनेक्शन जब मैं अपना कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करके उस व्यक्ति से कनेक्ट करती थी। बाकायदा उसी वक्त वो व्यक्ति की एनर्जी मुझे क्या होता था कि उबासी आना, नेगेटिव फील कराना, मक्खी मच्छर होते वो ऐसे आसपास में आ जाना। तो मतलब ऐसा समझ में आता था कि इस व्यक्ति के साथ कुछ तो नेगेटिव ज़रूर है। अब ये कनेक्टेड ऐसे हो रहे हैं, कनेक्ट ऐसे कर रहे हैं, मैं नहीं चाह रही हूँ कनेक्ट करना, मैं नहीं कोई चीज़ें ओके करना चाह रही हूँ, बट फिर भी ये कनेक्ट करना ही पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? तब जब मैंने कुछ टाइम बाद डिवाइन से कनेक्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि ये कनेक्टिविटीज पास्ट किसी लाइफ टाइम की हैं, जो कि इस एनर्जी में आने के बावजूद उस वक्त जब साइकिल शिफ्ट हुआ था, ठीक है जी डियर। तो उस एनर्जी में, उस साइकिल शिफ्टिंग के दौरान जब मेरे को वो ऐसे व्यक्ति रिसीव हुए, बाकायदा उस टाइम पर मैंने उनके साथ सारे कर्मा अपने हील किए, उनको टोटल फॉरगिव किया, क्योंकि हो सकता है उस लाइफ टाइम में मैंने उनको फॉरगिव न किया हो, और वो चिड़, वो नेगेटिविटी, वो बैड वर्ड्स को बोलना, वो अभी तक कहीं ना कहीं मेरी सोल के अंदर था। इसकी वजह से उस वक्त जब ये साइकिल, मेरा ये वाला साइकिल शिफ्ट हुआ जो आप सभी सोल्स का हो रहा है, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि इस तरीके की कनेक्टिविटीज़ मेरे खुद के साइड से रिलीज हुई, और टोटल फॉरगिव करने के लिए मुझे इस लाइफ टाइम में मौका मिला इन व्यक्ति को कि मैं कंप्लीट इनको फॉरगिव कर पाऊँ। जो भी सारी बैड चीज़ें हुई हैं वो फिर से रिपीट ना करते हुए, मैंने ये भी डिवाइन से एक क्वेश्चन किया कि डिवाइन आप मुझे बताएं कि ये इस एनर्जी में क्यों, जब मेरे सारे कार्मिक एनर्जीज, चाहे जो भी था, फैमिली के साथ से कर्मा बेस्ड एनर्जी थी या और किसी एनर्जी के साथ, तब वो उस वक्त रिलीज हो गई,
पहले साइकिल्स में हील हो गई, अवेकनिंग के दौरान वो सारी चीजें रिलीज हो गई, हील हो गई, तो फिर इस टाइम पर इस एनर्जी में जब मैं ओपन हूँ और दूसरी चीजों के लिए, तो इस एनर्जी में ये इतना बड़ा कार्मिक व्यक्ति बचा हुआ था, यानी कि मुझे ऐसा एहसास हो गया ये जो बचा हुआ था वो इस वक्त रिलीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है। तो मैंने डिवाइन को ये पूछा कि ये भी तब क्यों नहीं रिलीज हो गया, ये अब क्यों रिलीज हो रहा है, और अगर ये व्यक्ति अब आया दैट मीन्स हो सकता है और भी कोई 2-4 व्यक्ति और बचे हों जो थोड़े बहुत कार्मिक क्लेंजिंग में इस तरह से रह गए हों। तो मुझे मैसेज मिला कि अगर ये व्यक्ति उस वक्त मुझसे कनेक्टेड हो जाते जिस वक्त मेरी अवेकनिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा था, और क्योंकि अवेकनिंग के बाद व्यक्ति इमोशनल सेंसिटिव ज्यादा होता है, तो ये व्यक्ति को मैं फिर से वही एनर्जी दे सकती थी जो मैंने पास्ट किसी लाइफ टाइम में हो सकता है इनको दी हूँ, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो बैड हैरेसमेंट वाली जो चीज़ें बनी वो क्रिएट हुई। इस लाइफ टाइम में इस एनर्जी में जब सेल्फ लव में व्यक्ति है, जब कहना चाहिए कि पूरी तरह अवेकन है, जब कहना चाहिए कि उसके साथ डिवाइन का टच है, इस एनर्जी में कोई भी ऐसी एनर्जीज को व्यक्ति अपने ऑरा में टोटल एंट्री नहीं देता है। इस वजह से इस समय मेरे को वो रिसीव हुई। डियर, मैं आपको ये डिटेल में अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऐसा आप सभी सोल्स के साथ में कुछ ही दिनों में घटित हो सकता है। रीजन, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस मेरे खुद के साथ में है, मेरे टच में जो भी और मेरी फैमिली में खुद में डीएफ मौजूद है, उन सभी सोल्स की लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे पास में है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि कुछ सोल्स के साथ में अभी भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। मैं प्रोटेक्टेड थी उस वक्त में, कहना चाहिए कि मेरी जो कनेक्टिविटी में और डीएफ्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, और बाकायदा आप सभी सोल्स भी प्रोटेक्टेड हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आपको भी इनसे बचा लिया जाएगा। इस एनर्जी में इनका रिलीज होने का मतलब ये है कि आप इनके एंट्रैपमेंट में फिर से ना आ जाओ, आप इनके वेब में फिर से ना आ जाओ, और बहुत पॉजिटिविटीज के साथ में अपनी चीजों को हील करो, आसान करो। हाँ, जिन सोल्स को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें इनके साथ बढ़ तो रही हैं, चल तो रही हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होकर, थोड़ा सा अलग वाइब्रेशन में आकर, मानकर चलिए कि आप सभी सोल्स के लिए मैसेज है कि अब आप अबंडेंट वाली एनर्जी में आने वाले हो। अब आप पहले की तरह अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर पाओगे। अब आप पहले की तरह स्पार्क वाली वाइब्रेशन में आ पाओगे। अब आप पहले की तरह लोगों से कनेक्ट होते हुए अपने आप को पहले चेक कर लोगे कि अच्छा मुझे इनके साथ कैसे कनेक्ट होना है। यानी कि जो आपकी अवेयरनेस आपने पुराने वाले साइकिल में इकट्ठी की है, वो अवेयरनेस के साथ में अब आप अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर पाओगे। अब आप कहना चाहिए कि उस वाइब्रेशन में आकर के चीजों को ओके कर पाओगे। डियर, कहना चाहिए कि पुराने समय में पाई हुई विजडम को कैसे यूज करना है, इस साइकिल के इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जो सोल्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मैं ये चीजें कैसे करूं, अब मैं ये चीजें कैसे करूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने खुद की विजडम से जुड़ भी रहे होंगे। कुछ सोल्स नोइंगली, कुछ सोल्स अननोइंगली इस विजडम से जुड़ भी रहे होंगे। रीजंस, इनकी लाइफ में वही सारे एक्सपीरियंसेस अभी घटित हो रहे हैं जो पहले वाले साइकिल में घटित हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन एक्सपीरियंसेस के साथ से आपकी जो रिकॉलिंग है वो चलती जा रही होंगी कि उस वक्त मैंने ऐसे किया था, इनर वर्क के लिए उस वक्त मैंने ऐसे किया था, या सोल से जब नेगेटिव सिनेरियो बन रहे थे, कार्मिक क्लेंजिंग हो रही थी, तो उस वक्त मैंने इस तरह की चीजें की थी। तो वो सारे ही स्पेसिफिक सिनेरियो आपकी लाइफ में इस तरह रिलीज होंगे, इस तरह पूरी तरह से हील होंगे। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि नेगेटिव कुछ सिनेरियोज को डील करना, उनको हील करना, उनके साथ से डील करना, जब आप ये सारी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, तो अपने आप के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं रखे रहे। तुरंत अपनी एनर्जीज को हील करने की कोशिश करें। जो सोल्स अभी ऐसा कर रही हैं दैट इज फाइन, जो नहीं कर रही हैं आने वाले कुछ दिनों में करती हुई नजर आएंगी, और यस अपनी सोल्स स्पेसिफिक एनर्जीज को वापस से कैरी करेंगी और नए वाले साइकिल्स में सारी पॉजिटिव चीजों के लिए रेडी हो जाएंगे। डियर, बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। मैं कहूंगी आप सभी सोल्स की जिन की भी वाइब्रेशन मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर से बताना, मुझे अच्छा लगता है ऐसे जान के पर्सनली। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।